आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगा दिया गया है और ये जरूरी भी है। दिल्ली एनसीआर की फिजा को महफूज रखने के लिए, बचाने के लिए ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एनजीटी ने सभी तरह के पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। पटाखों की खरीद और बिक्री दोनों पर ही बैन है। पटाखे जलाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी यहां लगाई गई है। ज्यादा AQI वाले जो राज्य हैं वहां पर भी पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। मतलब ये कि दिल्ली एनसीआर में फिलहाल हालात बने हुए हैं उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दिवाली पर आप सभी का सहयोग। कोई पटाखे न जलाएं, कोई बारूद न जलाएं, क्योंकि जो जहर फिलहाल फिजा में घुला हुआ है ये दिवाली के बाद और ज्यादा दम घोट सकता है और ज्यादा आपके और हमारी हेल्थ के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। इसीलिए एनजीटी भी पूरी तरह से एक्टिव। 30 नवंबर तक के लिए बैन लगा दिया है। किसी भी तरह की आतिशबाजी नहीं, किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। 30 नवंबर तक पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। एनजीटी पहले से ही फिक्रमंद है और ऐसे में उन तमाम राज्यों पर निगाहें एनजीटी की बनी हुई है जहां पर AQI खराब से बेहद खराब स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब आपको, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं 400 के पार अगर AQI चला गया तो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है, लेकिन अंदाजा आप लगाइए कि 926 तक अगर AQI पहुंच जाए तो हालात कैसे होंगे। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। आज एनजीटी ने एक नतीजा दिया है जिसके मुताबिक आज रात यानी 9 नवंबर के रात के 12 बजे से लेके नवंबर 30 तक दिल्ली और दिल्ली के आसपास के नेशनल कैपिटल रीजन के 2 दर्जन ऐसी जगहों पर पूरी तरीके से पटाखों के सेल या पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दी गई है। एनजीटी ने यही कहा है कि दिल्ली और एनसीआर का रीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण से जूझ रहा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली और एनसीआर के 2 दर्जन ऐसे एरियाज हैं जैसे कि नोएडा हो गया, गाजियाबाद हुआ, फरीदाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, इन सारे एरियाज़ में अब एक बैन लगा दिया गया है फायर क्रैकर्स के लिए कि अब पटाखों पर ना यहाँ पे बिक्री हो सकती है, ना ही पटाखे इन इलाकों में, इन एरियाज में फोड़े जाएंगे। इसके अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे शहर हैं देश भर में जिनमें एयर क्वालिटी का जो स्तर है वो काफ़ी कम है। वहाँ पे भी ये बताया गया है कि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक मिनिमल तरीके से बैन लगाया जाएगा ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस पूरे देश में और पोल्यूशन की दिक्कत इस पूरे देश में ना रहे। कोविड-19 के चलते एयर पोल्यूशन की ये दिक्कत जो है जानलेवा हो सकती है। अभी भी अगर देखा जाए तो इतने धूप में भी आप देखेंगे कि आप अपने आसपास ही देख पाएंगे कि कितना ज़्यादा एक तरीके से स्मॉग फैला हुआ है और इसी स्मॉग को अगर ज़्यादा देर हम सांस लेते हैं स्मॉग में तो हो सकता है ये आगे जाके आपके लिए कैंसरस हो। तो इसी के चलते ही एनजीटी ने ये बैन लगा दी गई है। तो दिवाली अब जो है सिर्फ लाइट्स और दिए से मनाएं, अब पटाखे फोड़कर दिवाली नहीं मनाएं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अंदाजा आप लगा रहे हैं, अगर अभी AQI 926 को पार कर रहा है तो दिवाली के अगले दिन की सुबह अंदाजा आप लगा सकते हैं अगर पटाखे फोड़े गए तो, अगर आतिशबाजी हुई तो। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं सहयोग छोटा सा भी होगा तो इनिशिएटिव बड़ा काम करेगा। अगर रेड लाइट ऑन है तो गाड़ी आपको ऑफ करनी है। दिल्ली में जिस तरीके की आबो हवा फिलहाल बनी हुई है उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। प्लीज दिवाली पर आप पटाखे मत जलाइएगा, बारूद से दूर रहिएगा। हम आपको लगातार देश के अलग अलग हिस्सों की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। आपने दिल्ली का हाल देख लिया, अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश सहित राजधानी लखनऊ में इस समय हवा का जो स्तर है वो काफी ज्यादा खराब हुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उड़ती हुई धूल और लगातार बढ़ता हुआ स्मॉग। आज का अगर मैं एयर क्वालिटी की बात करूं तो आज CO जो है वो करीब 864 है और PM2 जो है वो करीब 195.86 है। SO2 करीब 3.61 है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि राजधानी लखनऊ की भी जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्तर पर है। सबसे ज़्यादा बुलंदशहर में करीब 498 के आसपास पाया गया है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूशन है, उसका स्तर जो है वो रेड जोन में पहुँच गया है। आप देख सकते हैं बाकायदा स्टॉप पोल्यूशन का यहाँ पर बाकायदा स्लोगन भी चल रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरह के हैं राजधानी लखनऊ के। हालांकि देश के जिन राज्यों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ है वहां पर 9 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर मध्य रात्रि तक पटाखों के इस्तेमाल की बिक्री पर एनजीटी ने आदेश लागू किया है।
एनजीटी ने बाकायदा पटाखे किसी भी प्रकार से यहाँ पर छुड़ाने को लेकर के बाकायदा प्रतिबंध लगाया है। तो इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सहित देश के में लगातार पोल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। और राजधानी लखनऊ में भी अगर आज की हम बात करें तो आज करीब 400 के ऊपर जो है वो प्रदूषण स्तर पहुंचा है। और अगर यही हालात रहे तो जल्द ही हम भी उन शहरों में शामिल हो जाएंगे जहां पर पोल्यूशन स्तर सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी भी हमारा प्रदेश या जिले की स्थिति काफ़ी बेहतर नहीं है, लेकिन बुलंदशहर के बाद अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ ही आसपास का एरिया ऐसा है जहां पर पोल्यूशन स्तर सबसे ज़्यादा है। मसलन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। देखिए, दिक्कत आपको भी हो रही होगी अगर आप घर से बाहर निकल रहे होंगे, इसीलिए जगह जगह कूड़ा जलाना बंद कीजिए, पराली जलाना बंद कीजिए। अगर रेड लाइट ऑन है तो गाड़ी ऑफ कर लीजिए। ये छोटा छोटा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी और हमारी सेहत के लिए बेहतर रहेगा। चूंकि हम बार बार देश की राजधानी दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली से हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुलकित नागर और आदित्य नायर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी हमारे साथ हैं। गुरुग्राम की फिजा क्या कह रही है ये बताने के लिए देवेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, सीनियर डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बताएंगे कि इस प्रदूषण से बचने के लिए हम क्या करें, क्योंकि प्रदूषण के साथ साथ कोरोना भी बहुत तेज रफ्तार इस वक्त पकड़ चुका है। लेकिन सबसे पहले चूंकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखानी और बतानी जरूरी है, पुलकित सुबह में भी आपसे बात हो रही थी, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ये राहत दे रहा है या फिर और ज्यादा आफत? कोई तस्वीर बदली नहीं। सुबह 9 बजे की तस्वीर पर आपकी हमारी बात हो रही थी। अभी मैं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से मात्र 50 से 60 कदमों की दूरी पे हूं और आप देखेंगे तस्वीरों में ठीक से नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दिखाई नहीं देंगे, यानी कि सुबह 9 बजे की जो तस्वीर थी वैसी है। सूरज भी मैं आपको दिखा दूं, आराम से आप बिना किसी चश्मे के आराम से नंगी आंखों से सूरज देख सकते हो। ये हालात हैं स्मॉग के दिल्ली के अंदर। और अभी जब मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं आपको जो इंडेक्स है कितना पॉल्यूशन अभी है ये बता देता हूं। 476 इस जगह पर है इस समय PM 2.5, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ ही थोड़ी देर पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से बात हो रही थी, तो वो भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो असर हो रहा है उन लोगों पर जो कोरोना पेशेंट हैं इस पॉल्यूशन का। क्योंकि दिल्ली में अगर कुछ दिनों के आंकड़े देखें तो पिछले 5 दिनों में मरने वाले लोगों की संख्या जो है वो 400 से ज्यादा है। तो ये दोहरी मार दिल्ली के तमाम लोगों पर पड़ती हुई दिख रही है। जी, लेकिन आदित्य लगातार हम तक हैरान करने वाली रिपोर्ट भी इस बीच पहुंचा रहे हैं। पहले तो मैं आप सभी से ये कह दूं, अपना बहुत ज्यादा आप ख्याल रखिएगा। जैसे ही ये लाइव चैट पूरा हो जाए आप लोग अपना फेस वॉश कीजिएगा, क्योंकि जब जब पोल्यूशन से हम अंदर जाते हैं चार दीवारी में, तब तब आंखों में जलन बहुत ज्यादा होती है। आदित्य, आपकी रिपोर्ट लगातार चौंकाती है। AQI 800 के पार, 900 के पार, फिलहाल की स्थिति क्या है? जी, फिलहाल भी यही स्थिति है। कहीं ना कहीं दिल्ली के आउटर इलाके जो हैं वहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पे अभी भी 800 के पार है AQI। दिल्ली के सेंट्रल इलाके जहां पे पुलकित जी खड़े हैं और मैं खड़ा हूं, यहाँ पे सेंट्रल इलाकों में फिर भी कंपैरेटिवली कम है। पर कम भी क्या कहे कि अभी भी कम में भी 500 से ऊपर, 450 से ऊपर ही यहाँ पे AQI। दिल्ली के बाहरी इलाके जो है वहां पे 800 से ऊपर है। हवा इतनी खराब है कि आप समझिए कि 999 मैक्सिमम है और 926 आज सुबह 10 बजे दिल्ली के सेंटर में मैंने आपको दिखाया। तो अगर 999 टच कर जाता है तो उसके बाद आता पता भी नहीं, ये मशीन भी नहीं बता पाएगी आपको कि कितना एयर क्वालिटी खराब हो गया है। तो अगर दिवाली पे जो एनजीटी का ये ऑर्डर लगाया गया है जिसमें पटाखे रोक दिए गए हैं, अगर वो नहीं किया जाता तो हो सकता है 999 से कहीं ऊपर जो होता और हमें पता भी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 400 के पार हम लोग डरते थे जैसे जैसे AQI बढ़ता था, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ये अंदाजा शायद ही किसी ने लगाया हो। 800 और 900 अगर अभी पार कर रहा है तो दिवाली पर पटाखों के बाद आतिशबाजी के साथ क्या हाल होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। गाजियाबाद से जतिन भी हमारे साथ बने हुए हैं और चूंकि दो ये शहर ऐसे माने जाते हैं, गुरुग्राम और गाजियाबाद, जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होते हैं। अभी फिलहाल का हाल क्या है जतिन? देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे प्रदूषित टॉप 2 शहरों में से एक में खड़ा हूं, क्योंकि गाजियाबाद उसी श्रेणी में आ गया है। 484 है यहाँ पर AQI। और एक चीज बहुत अहम है, अगर मैं पिछले हफ्ते से अब तक की बात करूं तो हर रोज ये बढ़ रहा है।
कोशिश ये की जा रही है कि ये कम हो, लेकिन आप देखिए तस्वीरें, दिन के समय भी वही हालात हैं, सुबह जो हम बात कर रहे थे, और वही धुंधलापन अभी भी नजर आ रहा है। कुल मिलाकर स्थिति बदल नहीं रही है, चाहे तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और फिर क्योंकि अब पटाखों को लेकर रोक है, तो लोगों के लिए अब जागरूकता अभियान भी प्रशासन और एनजीओज ने शुरू किए हैं कि वो पटाखे ना जलाएं। ऑनलाइन क्लासेस क्योंकि इस समय बहुत बच्चों की चल रही है, तो हमने देखा कि कुछ टीचर्स ऐसा भी ऑनलाइन जो प्रोग्राम है वो चला रहे हैं कि पटाखे इस बार कम से कम ना जलाएं, नहीं तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। अच्छा है, ये इनिशिएटिव तो अच्छा है कि अगर स्कूल में टीचर्स ही बच्चों को बताएं। हालांकि स्कूल अभी फिलहाल ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अगर बच्चों तक ये मैसेज पहुंचेगा तो पटाखों की जिद भी नहीं होगी और फिर शायद पटाखे जलाए भी ना जाएं। एनजीटी जो कोशिश कर रही है शायद उसमें हम कामयाब हो जाएं। गुरुग्राम से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, हम दिल्ली में तो देख रहे हैं जगह जगह दिल्ली सरकार की तरफ से इंतजाम किए गए हैं ताकि प्रदूषण पर रोकथाम हो सके। अलग अलग इलाकों में अलग अलग इंतजाम है। गुरुग्राम में ऐसा कोई इंतजाम आप देख रहे हैं क्या? ऐसी कोई कोशिश है क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार सफेद ये प्रदूषण की सफेद चादर जिस तरह शहर को अपनी आगोश में लिए हुए है, उस बीच लगातार कोशिश प्रशासन की यही है कि पोल्यूशन पर नकेल कसी जाए। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ रहे इस प्रदूषण ने कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने लोगों की भी चिंताएं बढ़ा दी है। और मैं पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊं तो विजिबिलिटी इतनी कम है क्योंकि सुबह जिस तरह की परिस्थिति थी उस बीच अब थोड़ी विजिबिलिटी बढ़ी जरूर है, क्योंकि लेकिन सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा है। आसमान में पूरी सफेद चादर छाई हुई है और 500 का आंकड़ा जो पोल्यूशन का है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। ये बड़ा खतरा है और इसी को लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से यही कोशिश की जा रही है, यही अपील की जा रही है कि आप घर से बाहर ज्यादा ना निकले। त्योहार का समय है, लेकिन इस बीच लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ रही है क्योंकि आंखों में जलन महसूस की जा सकती है साफ तौर पर। और ये भी समझना होगा देवेंद्र कि शासन या प्रशासन के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर बार बार लोगों से अपील हो रही है तो आपके इनिशिएटिव की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है और ये सब सहयोग हम सभी को मिलकर करना होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्योंकि आप पोल्यूशन के बीच से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको भी तमाम तरह की दिक्कत हो रही होंगी। अक्सर आपसे बात होती है, इसीलिए डॉक्टर्स से हम सलाह ले लेते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए प्रदूषण से बचने के लिए और कोरोना से बचने के लिए। इस बीच डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे और डॉक्टर अनिल गंगाराम अस्पताल से सीनियर डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौशल कांत, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे जो कि फिलहाल फील्ड में है, जो कि बाहर हैं, जैसे कि हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, बाहर हैं, मजबूरी है, ड्यूटी करनी भी है, रिपोर्ट पहुंचानी भी है दर्शकों तक। पोल्यूशन से बचे रहें, सेफ सिक्योर रहें, हेल्थ अच्छी रहे, क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले जैसा कि हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, एक N95 मास्क अपने साथ रखें। N95 मास्क की सबसे अच्छी बात यह है ये कोरोना वायरस से भी बचाएगा प्लस पोल्यूशन से भी बचाएगा। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिंग फैक्टर होगा आपकी जो अदर डिजीजेज हैं, लंग रिलेटेड डिजीजेज। लेकिन जो पोल्यूशन का एक्सपोजर है वो आंखों पे होता है, तो आंखों को तो हम ढक नहीं सकते, चश्मा लगा सकते हैं। इसके अलावा इस पोल्यूशन से बचने का कोई और जरिया अभी है नहीं। हमें ये देखना होगा कि जो लोग ओल्ड एज में हैं, जो लोग बच्चे हैं, जिनको नॉन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उन लोगों को इस एनवायरमेंट के एक्सपोजर से बचाना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जिससे पब्लिक का जो हेल्थ है वो बेहतर रहेगा। डॉक्टर मिश्रा, लेकिन बड़ी दिक्कत है, आप अगर मजबूरी हम घर से बाहर निकल भी रहे हैं, माना कि हम बुजुर्गों को, बच्चों को सेफ सिक्योर रख लें, हम तो मिडिल एज के हैं, लेकिन अब चार दीवारी में बैठकर, स्टूडियो में बैठकर मुझे भी गले में खराश महसूस हो रही है, मुझे भी सीने में भारीपन हो रहा है। क्या करूं मैं इससे बचने के लिए और क्या करें वो दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानना चाह रहे हैं? इसके लिए देखिए, आज के सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हवा है, हवा में पोल्यूशन है और हमें उस हवा में सांस लेनी है, तो इससे बचने का कोई तरीका नहीं अवेलेबल है। हाँ, इससे बचने का तरीका, जैसे आज एनजीटी ने ऑर्डर निकाला है दिवाली पे पटाखे बैन करें, बिल्कुल सही बात है, इस इमरजेंसी सिचुएशन में यही करना चाहिए। लेकिन एनजीटी ने पिछले 10 सालों में कम से कम 10,000 ऑर्डर निकाले और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये इमरजेंसी के हालात हैं जहां पर सीनियर डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि आपके और हमारे हाथ में नहीं है, सांस लेना ही होगा, सांस को रोक नहीं सकते। इस हवा में जब जहर घुला हुआ है तो वो हमारी सांसों के जरिए हमारे शरीर में अंदर पहुंचेगा, हमारे फेफड़ों को वो अटैक करेगा। डॉक्टर अनिल,
400 के पार हवा बेहद गंभीर श्रेणी की मानी जाती है, लेकिन अब 800 और 900 को ये आंकड़ा छू रहा है। डॉक्टर अनिल से मैं पूछूंगी, लेकिन डॉक्टर मिश्रा पहले आप ही मुझे जवाब दे दीजिए। अगर 400 के पार जाता है तो हम कहते हैं बड़ी गंभीर ये तो स्थिति हो गई, बड़ा आपातकाल लग गया, लेकिन उन इलाकों का क्या जहां पर 800 और 900 क्रॉस कर रहा है? और आदित्य तो बता भी रहे हैं कि 999 के बाद मीटर भी काम नहीं करते। अब देखिए, आप अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल जो चला कोविड की, जो थर्ड वेव की बात की जा रही है, ये थर्ड वेव कम है और ये पोल्यूशन का इफेक्ट ज्यादा है। ये भी देखा गया कि 13% रिस्क बढ़ जाता है कोविड सिचुएशन में अगर पोल्यूशन बढ़ने की वजह से। दिल्ली का जो सवाल है उसमें आईएमए ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है उसके अकॉर्डिंग 13% कोविड का रिस्क बढ़ा हुआ है, कोविड का नंबर बढ़ गया है, आईसीयू में बेड अवेलेबल नहीं है। कोविड को अगर हम छोड़ भी देते हैं, जो अभी जो पीछे लॉकडाउन में जो ऑल ओवर ग्लोबल स्टडी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये देखा गया है कि जब भी पार्टिकुलेट मैटर बढ़ता है, जबकि पीएम वैल्यू बढ़ती है, जबकि SO2 नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एनवायरनमेंट में बढ़ती है, तो ऑब्वियसली बहुत हेल्थ पे डिजास्टर्स इफेक्ट पड़ते हैं। मैं यहाँ पे ये बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा कि जिस अलार्मिंग सिचुएशन में आज दिल्ली को हमारी सरकार ने हमने मिलके पहुंचाया है, इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल और हमसे ज्यादा सरकार रिस्पॉन्सिबल है। एनजीटी जो ऑर्डर आज कर रही है और जिसको कंप्लाई करने के लिए सरकार आज काम कर रही है, अगर एनजीटी के ऑर्डर को पिछले 10 सालों से कंप्लाई किया गया होता तो ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं आती। मुझे ये पूछना है, आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में, और हमें ये भी समझना होगा सर कि सभी के कंट्रीब्यूशन से ये हालात सुधर सकते हैं। कोई एक इंसान इस स्थिति को बदल नहीं सकता, सुधार नहीं सकता। डॉक्टर श्रीहरि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर श्रीहरि, जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है, ऐसे तो हमने सालों पहले फोटोज में देखा था, तमाम वीडियोस ऐसे बने थे कि अरे ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर घूमना होगा। आज के हालात क्या हम समझे कि हम उन्हीं हालातों में पहुंच रहे हैं? देखिए, वो दिन अभी बहुत दूर नहीं है जब हमें शायद ही सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर्स या पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके चलना होगा अगर सिचुएशन ऐसी ही बनी रहती है। अनफॉर्चुनेटली उतने कदम नहीं उठाए गए हैं जितने उठाने चाहिए थे। अभी जो फिलहाल की जो सिचुएशन है, हम हर साल यही बात करते हैं कि पोल्यूशन इतना गंभीर होता चला जा रहा है, पार्टिकुलेट मैटर इतना है एटमॉस्फेयर के अंदर की जो ब्रीदेबल नहीं है नॉर्मल ह्यूमंस के लिए। बट ये सब कहने के बावजूद वी आर फेस विद द सेम सिचुएशन एवरी ईयर। अगर ऐसा ही चलता रहा एंड लोग काफी बीमार हो रहे हैं, इस साल अनफॉर्चुनेटली कोविड भी साथ में चल रहा है, तो दीज आर नॉट आइडियल सिचुएशन और आइडियल कंडीशंस फॉर ह्यूमन बींग्स। सो अगर ऐसा ही सिचुएशन चलता है तो अनफॉर्चुनेटली वी माइट, वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हमें सभी को ऑक्सीजन मास्क साथ में कैरी करना होगा और उसी के थ्रू ब्रीथ करना पड़ेगा। ये फिक्शनल मूवीज में देखा जाता है, बट मुझे लगता है ये बहुत ही जल्द रियलिटी बन सकती है। ऐसे दिन ना आए, हम ये प्रे करते हैं और कोशिश अपनी अपनी तरफ से होगी। डॉक्टर श्रीहरि, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी प्रॉब्लम बता दें, मैं भी अपनी प्रॉब्लम बता दूं। तो आप बताइएगा कि इससे बचने के लिए हम क्या करें। पुलकित, आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है इस पोल्यूशन से, ताकि मैं डॉक्टर से पूछ सकूं, फिर जतिन से पूछूंगी। लेकिन आंखों में जलन है और जब आप बाहर हैं तो ये जलन महसूस हो रही है। जी, सीने में भारीपन, आंखों में जलन। जतिन, आपको किस तरह की दिक्कत है? देखिए, क्योंकि हम लगातार फील्ड में रहते हैं और डॉक्टर से बात भी करते हैं, तो सबसे पहले मैंने ये प्रिकॉशन जरूर रखा हुआ है कि ये फुल स्लीव वाली जो शर्ट है वो मैं हमेशा पहनकर रखता हूँ इस मौसम में, ताकि जो स्किन से रिलेटेड कोई समस्या है वो ना हो। हालांकि आंखों में जलन निश्चित तौर पर महसूस की जा सकती है, लेकिन ये जो चश्मा है ये जरूर थोड़ा बहुत सेफ साबित होता है उसके लिए। और जो ये मास्क है, क्योंकि सरकार भी कहती है कि आप इस तरह से नीचे रखकर इसे ना चलें, क्योंकि सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है ये, इसे हमें समझना है कि ये जीवन रक्षा है। एक तरफ कोरोना से ये जमीन पर बचा रहा है और दूसरी तरफ आसमान में फैले जहर से बचा रहा है। तो मैं पूरी तरह से इसे बिल्कुल चश्मे के नीचे तक इसे ढककर रखता हूं। क्योंकि हम लगातार दर्शकों को बताते हैं और समझाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए बहुत ज्यादा अवेयर है इंडिया न्यूज के संवाददाता, अपना ध्यान भी रख रहे हैं। लेकिन डॉक्टर श्रीहरि, पूरी तरह से खुद को सुरक्षित रखना ये तो मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि ये तो हवा है, कैसे भी मास्क के इधर उधर से जा सकती है, हम बोलेंगे, हम बात करेंगे, चश्मे की साइड से भी जा सकता है पोल्यूशन, ये आंखों को नुकसान कर रहा है। मैं यहाँ स्टूडियो में बैठी हूँ, यहाँ किसी तरह की हवा नहीं है, लेकिन मुझे गले में सूखा खराश जैसा महसूस हो रहा है, सीने में भारीपन हो रहा है, आंखें जल रही हैं, तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले आप जितना हो सके
बाहर का एक्सपोजर अगर अवॉइड कर सकते हैं, जैसे जो रेगुलर मॉर्निंग वॉक्स पे जाते थे या एक्सरसाइज पे जाते थे, तो फिर उन्होंने कुछ दिन इस चीज़ को स्किप करना चाहिए, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू गो आउट। सेकेंडली, इफ़ यू आर यूजिंग एन एयर कंडीशनर, तो जैसे कार में एसी होता है तो उसमें एक एग्जॉस्ट वाला वेंट होता है और एक इंडोर सर्कुलेशन वाला वेंट होता है। प्रेफरेबली इंडोर सर्कुलेशन वाला अगर आप रखेंगे तो आउटसाइड एयर से कांटेक्ट आपका कम रहेगा। तीसरा होता है पर्सनल प्रोटेक्शन। तो जैसे आपने ठीक ही कहा कि अगर आप फुल स्लीव्स वाला शर्ट पहने या फिर आप गॉगल्स यूज कीजिए, चश्मा यूज कीजिए, हो सके जितना हो सके उतना मास्क यूज कीजिएगा। एंड फोर्थली, जब आप कांटेक्ट में आते हो तो ये एडवाइजेबल होगा कि आप बार बार अपनी आंखों को धोए या फिर आप वार्म सलाइन गार्गल्स करें, जिससे आपका ये जो थ्रोट इरिटेशन है वो कम हो। लेकिन ऑल सेड एंड डन हम इसी एयर में ब्रीथ कर रहे हैं, तो हम कितना भी कर ले हमारा कांटेक्ट इस चीज से आना ही है। तो जितना हम इस सिचुएशन से अवॉइड करें वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है फिलहाल के। क्या कोई घरेलू नुस्खा या कोई ऐसा काढ़ा या कोई घर में इस्तेमाल होने वाली कोई किचन की ऐसी कोई चीज है क्या, जिससे इन सब चीजों से थोड़ा सा मदद मिले निकलने में? वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे थ्रोट को सूदिंग इफेक्ट मिलता है, बट ऐसा कोई भी साइंटिफिक किसी के पीछे बेसिस नहीं है कि जिसको कहा जाए कि अगर आप ये कर देते हैं तो आप इसके साइड इफेक्ट से बच पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आपका जितना एक्सपोजर बढ़ता जाएगा उतने बीमारियां बढ़ने का रिस्क आपको हमेशा रहेगा। सो अभी फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है अवॉइडेंस के अलावा कि हम इससे बाहर निकल पाए। डॉक्टर कौशल कांत, चूंकि हिंदुस्तानियों की एक फितरत होती है, जब तक इमरजेंसी जैसे हालात ना हो तब तक वो लोग जागरूक होते नहीं हैं। यहाँ कोरोना में भी हमने देख लिया, पहले लोगों ने खूब लापरवाही की, कोरोना पीक पर पहुंचा, अब लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आता है। हालांकि अभी भी बहुत से लोग लापरवाही करते हैं। यही हाल पोल्यूशन में हो रहा है और पोल्यूशन के साथ साथ कोरोना एक बार फिर से बढ़ रहा है, फिर से रफ्तार तेज हो गई है। इसकी वजह एक डॉक्टर की जुबानी हमारे दर्शक जरूर समझना और जानना चाहेंगे। देखिए, कोरोना में मेनली जो इन्वॉल्वमेंट होता है लंग का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एयर पोल्यूशन है उससे सबसे ज्यादा लंग डैमेज होता है। इस समय जो भी पार्टिकुलेट मैटर है वो पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है उसके ऊपर वायरस का कंटेंट बढ़ेगा, और जब हम ब्रीथ करेंगे तो हम वायरस से ज्यादा अफेक्टेड होंगे। यही वजह है कि जो ग्लोबल स्टडी, जो साइंस रिसर्च में देखा गया है, कई सारी स्टडी हैं, वो ये कहती हैं कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ेगा कोविड का डेथ रेट, मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी, इंडोर एडमिशन एंड आईसीयू, ये सारी चीजों का रिस्क बढ़ रहा है। और इसमें मैं ये बड़ा क्लियर बताना चाहूंगा कि जो हर बार दिवाली के पहले हम बैठते हैं पोल्यूशन पे, पटाखे को क्रिटिसाइज करते हैं, क्या आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में पोल्यूशन में जो रोल है पटाखों का वो लेस देन 0.00001% है। उसके लिए सबसे बड़ा हमारे डस्ट मैटर फैले हुए हैं। उसके बाद जो आता है, जो हमारी गैसेस निकल रही है, जो पोल्यूटेंट है, व्हीकल पोल्यूशन, ये दो मेन हैं। डस्ट जो हमारे हिंदुस्तान में पूरी दिल्ली के एनवायरनमेंट जो डस्ट फैली है वो सबसे बड़ा कारण है पार्टिकुलेट मैटर होने का। हम एनजीटी के ऑर्डर्स को जो त्योहार पे बैन, हम कहां जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान के लोग किस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं? क्या हम आज से 10 साल पहले कहेंगे कि एक दिवाली होती थी, एक होली होती थी? जब हम होली में रंग खेलते हैं तो होता है कि भाई पानी पोल्यूशन होता है, दिवाली में पटाखे जलते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, जब दुर्गा की मूर्ति को हम सबमर्ज करते हैं नदियों में तो वाटर पोल्यूशन होता है। इस तरीके से हम किस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं? क्या आगे फ्यूचर में सेलिब्रेशन बैन होने वाला है? लेकिन हमें इन सबके लिए जिम्मेदार हम सभी लोग हैं सर, ये भी मानना होगा। लेकिन आप जो वाहनों से निकलने वाले धुएं का जिक्र कर रहे हैं, कोरोना में वो भी खत्म हो चुका है, क्योंकि पहले लोग कारपूल कर लिया करते थे, कैब शेयर कर लिया करते थे, लेकिन अब बच रहे हैं लोग ताकि कोरोना संक्रमण फैलने से रोक सकें और इसके संक्रमण से खुद को बचा सकें। लोग अपने अपने तरीके से इंतजाम जरूर कर रहे हैं, लेकिन लगातार फिर भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इस पर क्या रोकथाम करनी चाहिए? आगे फिर आपसे बात होगी। सांस है तो आस है, लेकिन अब यही सांस अब घुटने लगी है, यही सांस अब खिंचने लगी है। दम घोटू हवा घर के बाहर है। हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन आप जानते हैं अब हालात वो हो चुके हैं जब आपको घर बैठे भी ये घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि AQI लगातार बढ़ रहा है और ये जहर आपके और हमारे सांसों के जरिए हमारे फेफड़ों तक जा रहा है और बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, दो खास डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर डॉक्टर से हम लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको
एनसीआर की 4 तस्वीरें हम दिखा देते हैं, जहां पर AQI लेवल ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, दिल्ली से सटे नोएडा में 879 AQI पहुंच गया है। ये सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाकों में से एक है जहां पर इतना ज्यादा AQI बढ़ा हुआ है। इससे ठीक सटा हुआ गाजियाबाद, जहां पर 865 AQI का लेवल है। इसके अलावा फरीदाबाद 697 AQI बरकरार है और गुरुग्राम में 601 पर बना हुआ है। अगर आप AQI मीटर पर ध्यान देंगे तो यहाँ 400 के पार बेहद गंभीर स्थिति में इसे आंका जाता है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये वाकई डरा रहा है और घबराहट पैदा कर रहा है। लेकिन क्या करें क्या ना करें, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह की दिक्कत इस जहरीली हवा में पहुंचने से हो रही है। लेकिन एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि क्या करें क्या ना करें। डॉक्टर श्रीहरि हमारे साथ मौजूद हैं गंगाराम अस्पताल से और साथ ही साथ डॉक्टर कौशल कांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इसके लिए आप और हम भी जिम्मेदार हैं। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस पोल्यूशन पर रोकथाम हो सके, लेकिन किसी एक के सहयोग से नहीं होगा। डॉक्टर श्रीहरि, आप उन दर्शकों के लिए मैसेज दीजिए जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हों, क्योंकि कोई शासन या प्रशासन कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि पल भर में पोल्यूशन गायब हो जाएगा। ये सालों से जहर पनप रहा है हवा में, जो कि अब बढ़कर इतना ज्यादा हो गया है कि आउट ऑफ कंट्रोल जैसी सिचुएशन लग रही है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये इस सिचुएशन से अगर बाहर निकलना है तो गवर्नमेंट के साथ ही साथ जो पब्लिक है सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो कुछ बेसिक सिंपल चीजें हैं जो हम भी कर सकते हैं जिससे ये पूरा पोल्यूशन लेवल्स कम होने में मदद हो सके। जैसे कि अगर सिग्नल पे जैसे गाड़ी खड़ी है, दिल्ली गवर्नमेंट का भी कैंपेन चल रहा है कि आप अगर ज़्यादा देर सिग्नल पे गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी बंद कर दीजिए, ताकि ये एटलीस्ट उस लेवल उस टाइम पे पोल्यूशन कम हो जाए। दूसरा, आप पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स के लिए जो पोल्यूशन अथॉरिटीज़ के जो गाइडलाइंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। मेंटेन योर व्हीकल्स इन अ गुड सिचुएशन। जैसे अभी दिवाली के टाइम अभी फायर क्रैकर्स पे बैन किया है। आई टोटली एग्री डॉक्टर कौशल के व्यूज के साथ कि दिस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, बट अनफॉर्चुनेटली फिलहाल जो सिचुएशन आई है कि ऑलरेडी हम लोग इतना पोल्यूशन फेस कर रहे हैं कि बाहर की एयर इतनी जहरीली हो चुकी है, तो आई थिंक उन दिनों के लिए फायर क्रैकर्स पे हम बैन लगाए तो मे भी थोड़ा हेल्प हो जाए इस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने में, वरना इससे तो ज्यादा ही बढ़ना है। जो पराली जलाने का जो हर साल का जो ये प्रॉब्लम रहता है, अगर गवर्नमेंट इसके अंदर देख करके सिर्फ लेजिस्लेशन से नहीं बल्कि फार्मर्स की भी प्रॉब्लम समझे कि वो क्यों जलाना पड़ता है उनको उसके लिए, और उससे कैसे उनको बाहर निकाला जा सकता है। तो मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों का ही एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइनली हम ही लोग हैं जो सफर कर रहे हैं इससे, और हम ही लोगों को कुछ एक्टिव प्रयास करके इससे बाहर निकलना पड़ेगा, वरना वक्त के साथ ये और बुरा ही होता चला जाए। डॉक्टर कौशल, अलग अलग कंपनी के एयर प्यूरिफायर बाजार में मौजूद हैं, अगर हम घर में रख लें क्या ये काम करेंगे? इसके बारे में कोई साइंटिफिक रिसर्च ऐसी पब्लिश नहीं हुई जो ये बताए कि इससे कोई बेनिफिट होता है या नहीं होता है। पर हाँ, अगर हम उनको सच मान लेते हैं, जो उसमें वो इंडिसेस दिखाते हैं कि पिंक जोन में है, ग्रीन जोन में है, रेड जोन में है, तो उसके मतलब अभी कोई ऑप्शन नहीं तो हम वो कर सकते हैं, लेकिन देयर इज नो साइंटिफिक रिसर्च जो ये प्रूव करे कि ये जो एयर प्यूरिफायर रखे जा रहे हैं घरों में वो कितना हेल्प कर पा रहे हैं। तो अब इसको देखिए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक दिन में नहीं आएगा। इस दिवाली, अगली दिवाली, हर दिवाली में पटाखे बैन किए जा सकते हैं, लेकिन उस बैन से आने वाली वर्स्ट सिचुएशन खत्म नहीं होगी। आपको ये देखना होगा, ये ग्राफ देखिए मैं दिखा रहा हूं, इसमें सबसे ज्यादा जो ब्लू कलर का है ये डस्ट है। डस्ट जो है ये हमारा टोटल एनवायरनमेंट और हमारी सरकार और हमारा फेल्योर है। जो ब्लू कलर का ये 45% पार्टिसिपेट करता है, 17% जो है वेस्ट बर्निंग पार्टिसिपेट करती है, 14% केवल ट्रांसपोर्ट पार्टिसिपेट करता है, 9% डीजल पार्टिसिपेट करता है। तो हमें जो कॉजेज हैं उन कॉजेज को वन बाय वन जो हाईएस्ट है उसको चूज करना पड़ेगा। मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, जिसके बाद दिल्ली में ट्री कटिंग बैन हुई है, और उसके बाद हमें पता चला था कि ट्री सेंसस जब दिल्ली का किया गया है, ट्री सेंसस में दिल्ली के अंदर 9.5 लाख पेड़ों की कमी है। दिल्ली गवर्नमेंट या सरकार आई वॉश करती है, वो ये कहती है कि हम पेड़ को एक जगह से ट्रांसलोकेट करके दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करेंगे। वो एक पेड़ को पौधों सैपलिंग्स लगाती है और वो कहती है एक सैपलिंग्स
एक ट्री के बराबर। हाउ इट इज पॉसिबल? एक ट्री जो इतना बड़ा है उसके लिए कम से कम 1000 सैपलिंग्स की जरूरत पड़ेगी। और अगर कोई भी डेवलपमेंट का प्लान करना है, कुछ भी करना है, तो प्लीज सबसे पहले जो ट्री इंडिसेस हैं, जो हमारा सेंसस है, ट्री सेंसस, जिसमें कि 9.5 लाख पेड़ों की कमी है दिल्ली में, पहले उसको फुलफिल करिए। लेकिन सर सिर्फ दिल्ली में ये सिचुएशन नहीं है ना, दिल्ली एनसीआर पूरे जो आसपास के शहर हैं उनमें इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सिर्फ दिल्ली सरकार को कहकर या फिर सिर्फ दिल्ली की बात कर यहाँ पर सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और दिल्ली सरकार, फिर इससे पिछली सरकार, फिर पिछली से पिछली सरकार, फिर उससे पहली सरकार, ऐसे तो फिर सबकी जवाबदेही हो जाएगी। मौजूदा वक्त में क्या करें क्या ना करें, दिल्ली सरकार की तरफ से हालांकि बहुत सी कोशिशें हो रही हैं। अब पड़ोसी राज्यों में जहां पराली जलाई जाती है वहां पराली पर खास केमिकल का छिड़काव होगा, जिससे किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह गाजियाबाद से जतिन भी हमारे साथ जब जुड़े हुए थे, वहां पर भी छिड़काव का काम हो रहा था। जतिन, प्रशासन की तरफ से ऑर्डर्स हैं सड़कों पर छिड़काव का? जी बिल्कुल, देखिए तमाम जगहों पर छिड़काव जो है वो कराया जा रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अपनी अलग से गाड़ियां बनाई हैं जो लगातार छिड़काव कर रही हैं। इसके अलावा तमाम जगहों पर, क्योंकि अब पटाखा बैन होने की बात है, तो उसको लेकर जागरूकता भी शुरू कर दी गई है। ये हमारी थोड़ी देर पहले ही प्रशासन के लोगों से बात हुई है और उसके लिए बाकायदा वो कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि पहले से ही किसी पटाखा विक्रेता को भी लाइसेंस नहीं दिया गया था। जी अब डॉक्टर श्रीहरि, कंस्ट्रक्शन का काम जहां जहां होता है वहां बहुत ज्यादा डस्ट और धूल उड़ती हुई दिखती है। अब वहां भी स्मॉग जैसी स्थिति होती है। ये तो अभी सर्दियों का मौसम शुरू हुआ है तो हम देख रहे हैं, ऐसे आमतौर पर भी 12 महीने भी, क्या ये भी पोल्यूशन बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है कंस्ट्रक्शन? बड़ी तो मैं नहीं कहूँगा, बट बिल्कुल ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। अभी इस सिचुएशन में जब ठंड का मौसम बना हुआ है और एयर फ्लो जो बहुत ज़्यादा है नहीं, और ऑलरेडी एनवायरनमेंट में इतने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं, तो इस टाइम में तो कंस्ट्रक्शन पे थोड़ी देर के लिए रोक लगाना जायज़ है, बट आप पूरे साल भर तो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। ये एक हिस्सा है, बट आई डोंट थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न। देयर आर बहुत सारे रीजंस है, सारे रीजंस को हमें इंडिविजुअली टैकल करना होगा। किसी एक पे ब्लेम डाल के आई डोंट थिंक हमें इससे कोई छुटकारा मिल सकता है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है क्या, जैसे दिवाली पर पटाखों के जलाने पर, आतिशबाजी पर बैन लगा रही है एनजीटी, जैसे हवा का बहाव जब कम है, जैसे कि अभी फिलहाल वाला मौसम है, जब बारिश नहीं हो रही है, हवा का बहाव कम है, तो ही पोल्यूशन सर AQI इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो इन चुनिंदा महीनों में, इन चुनिंदा वक्त में ऐसे काम पर रोक लगा दें, ये संभव है? बिल्कुल, हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हर बार जब AQI लेवल इतना पहुंचता है उसके बाद गवर्नमेंट बहुत एक्टिव हो जाती है और फिर बहुत सारे स्टेप्स लेने लगती है, पर मुझे लगता है ये प्रीएम्प्टिवली लेने चाहिए, ताकि AQI बढ़ने से पहले ही अगर हम ये स्टेप्स उठा लें, क्योंकि हमें मालूम है कि हर साल इस टाइम पे ये सिचुएशन आती है, तो इस लेवल पे पहुंचने से पहले ही अगर हम ये स्टेप्स उठा ले, तो आई थिंक पूरी जनता का जो ये एक्सपोजर हो रहा है कंटिन्यूअसली इतने पोल्यूटेंट्स के लिए, वो कम हो जाएगा। डॉक्टर कौशल, आप इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर श्रीहरि की बात से? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो जिस तरीके से फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉलिसीज बननी चाहिए। आपने देखा दिल्ली में सबसे अच्छा एनवायरनमेंट जब लॉकडाउन चल रहा था तब था। तो अगर मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके की सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन में तो एक बार, क्योंकि कोरोना भी हाई बढ़ रहा है, पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, वार्ड में, हॉस्पिटल में कोरोना के लिए बेड अवेलेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर अपने घर में कोई सिक हो जाए, मैं डॉक्टर हूं, फिर भी मेरे घर वाले को या मुझे आईसीयू बेड नहीं मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि टेम्परेरली, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि टेम्परेरली 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के लिए कंप्लीट बंद कर देना चाहिए, जिससे कि सब लोग का एयर क्वालिटी इंडेक्स, तब तक ये पराली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, दिवाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और लोगों की हेल्थ शायद बेहतर हो पाएगी। क्योंकि जब एक्टिव स्टेप लेना, क्योंकि पटाखे बैन करना, गाड़ी बैन करने से, इस बंद करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लॉकडाउन में जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमने ऐसा वक्त देखा नहीं था, साफ हवा, साफ पानी, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये भी प्रैक्टिकली हमें सोचना और समझना होगा। लेकिन जतिन, जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, लोग अवेयर नहीं है, कोरोना बढ़ रहा है, लोग अवेयर नहीं है। अभी जब आप पोल्यूशन पर अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहे थे ऑफिस में, तब भी आपसे बात हो रही थी, पिछले 1 साल में 16,70,000 लोग सिर्फ प्रदूषण की वजह से उनकी मौत हो गई। कोरोना में तो अभी आंकड़ा बहुत पीछे है, लेकिन कोरोना से लोग डर रहे हैं, प्रदूषण से नहीं। लोग अवेयर नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। आप सुबह से शाम तक बहुत से लोगों से मिलते होंगे, लोग क्या कहते हैं प्रदूषण को लेकर?
देखिए, दो तीन चौंकाने वाली बातें हैं। जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये देखते हैं कि अभी भी जागरूकता की कमी, देखिए बहुत छोटे लेवल से शुरू करें, जबकि बहुत बड़ी बात है कि मास्क नहीं लगाते हैं लोग। लेकिन चलिए, ये तो बहुत बार बात हो चुकी है। हम कल रात को ये देख रहे थे, मैं कई इलाकों में गया, मुझे कई जगहों से पटाखे जलाने की आवाज आ रही थी। अब सोचिए, अभी से लोग पटाखे चला रहे हैं, ये क्या इसके पीछे है? कल हमने एक रिपोर्ट फाइल की थी, मैं तस्वीरें भी साथ साथ दिखा देता हूं। कल हमने एक रिपोर्ट फाइल की थी जिसमें हमने ये दिखाया था कि लोग कूड़ा जला रहे हैं। आपने वो रिपोर्ट चलाई थी, आपने वो रिपोर्ट दिखाई थी, और ये धुंधलापन उसी का नतीजा है। तो कुल मिलाकर जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह जरूर इसके पीछे निकलकर सामने आ रही है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। तमाम कैंपेन चलाए जा रहे हैं, तमाम अपीलें की जा रही हैं, एनजीओज वर्क कर रहे हैं, प्रशासन अपील कर रहा है, सरकार अपील कर रही है, लेकिन फिर भी जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं है। पटाखों पर बैन है, लेकिन हमने बीते सालों में भी देखा है कि पटाखों पर बैन होने के बावजूद दिवाली की रात, बल्कि उसकी अगली रात और उसकी अगली की अगली रात में भी इतने पटाखे जलाए जाते हैं कि अगले दिन इतना कूड़ा होता है रोड पर, जिसे हटाना प्रशासन के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाता है। हम भी उस रिपोर्ट को हर बार दिखाते हैं। अब क्योंकि हमारी भी अपील, सभी लोग इस समय अपील कर रहे हैं कि ऐसा ना करें, पहले से ही जागरूक रहें, क्योंकि ये स्थिति बहुत भयावह हो सकती है अगर पटाखे जले तो। जी, सड़कों का कूड़ा तो फिर भी हट जाए जतिन, लेकिन जो हवा में जहर घुल जाता है उसे हटाना बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। और डॉक्टर कौशल, दिल्ली सरकार तो फिर भी इंतजाम कर रही है, फिर भी बहुत से इनिशिएटिव्स ले रही है, पड़ोसी राज्यों में जाकर फ्री में केमिकल का छिड़काव भी करवाया जा रहा है, लेकिन बाकी का क्या? दिल्ली से लगते हुए जो बाकी शहर हैं, गाजियाबाद है, नोएडा है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, उनका क्या? वहां तो ऐसे इनिशिएटिव नजर भी नहीं आते। मैं यही बताना चाहता हूं, ये दिल्ली सरकार ने इन टोटल पूरी जो हर स्टेट गवर्नमेंट और हर सेंटर गवर्नमेंट अभी की और पुरानी सब फेल है पोल्यूशन को लेके। रीजन बीइंग कि इस पे कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होती, इसके लिए कोई वोट देता नहीं देता ये अवेयरनेस नहीं है। तो आप ये समझिए ना, दिल्ली हमारे कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड सिटी है और सारे सिटीज दिल्ली की कतार में खड़े हुए हैं। जो आज का जौनपुर जिला है, आज से 50 साल बाद दिल्ली बन जाएगा। लेकिन हमें उन शहरों में जहां पे इस समय पोल्यूशन की कंडीशन बेहतर है, दिल्ली जैसी नहीं है, वहां पे वो प्रिएम्प्टिव मेजर लेने चाहिए जो दिल्ली में आज से 25 साल पहले लेने थे। अगर हम आज से उन शहरों को बचाने की कोशिश करेंगे तो शायद उन शहरों को दिल्ली होने से बचा पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्रिवेंटिव मेजर्स जिसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर हर्षी हरी भी, उनका भी मानना यही है कि वो जो दिल्ली में सिचुएशन, ये तो वर्स्ट सिचुएशन है, पर बहुत सारे शहर जो दिल्ली की राह पे चल रहे हैं, वहां पे आज से पॉलिसी चेंज हो, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पब्लिक लेवल पे, तो शायद उन शहरों को हम दिल्ली होने से बचा पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं। हाँ, और इसमें फेल्योर सबसे ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट का, सारी स्टेट गवर्नमेंट का, उसके बाद हम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। हाँ, क्योंकि हम लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ। हमने बचपन से देखा है, खूब पटाखे जलते रहे, खूब आतिशबाजी होती रही, अगले दिन इसी तरह से धुंध होती थी, लेकिन तब ये समझ नहीं था कि ये AQI है, ये पोल्यूशन बढ़ गया है। कुछ दिन रहता था फिर चला जाता था, लेकिन साल दर साल ये स्थिति और ज्यादा भयावह होती गई और ज्यादा मुश्किल हालात फिलहाल हैं। डॉक्टर श्रीहरि, चूंकि पिछले कुछ सालों से ये AQI, पोल्यूशन, इसको लेकर चर्चा ज्यादा है, लोग ज्यादा अवेयर हैं, तो इससे बचने के तरीके भी सुझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, नेट पर भी कई चीज अवेलेबल है। क्या गुड़ वाकई सहायक है पोल्यूशन की काट करने में, या गुड़ का काढ़ा? जैसे मैम थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको प्रमोट किया जाता है कि ये हेल्प कर सकता है या वो हेल्प कर सकता है, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास किसी भी चीज़ का कोई साइंटिफिक एविडेंस है नहीं कि जिससे ये बताया जा सके कि अगर आप ये ले लेते हैं तो आप पोल्यूशन से बच सकते हैं। पोल्यूशन से बचने का एक ही तरीका है कि आप उससे दूर रहें। तो अगर आप बाहर निकलना कम कर दें, या मास्क पहने, या गॉगल्स पहने, कोई प्रोटेक्टिव शील्ड पहने, तो वही फिलहाल हमारी साइंटिफिक नॉलेज में एक ही चीज़ है जिससे पोल्यूशन से बच सकते हैं। बाकी कुछ खाने से, कुछ पीने से ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिससे आप इसके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। अच्छा, जब हम बाहर से काम से लौटते हैं या घूम कर लौटते हैं, जो स्किन एरिया खुला होता है वो हम वॉश कर लेंगे, साफ कर लेंगे, तो वो पोल्यूशन हट जाएगा, लेकिन अंदर जो सांसों के जरिए पोल्यूशन घुल गया है उसे दूर करने का कोई जरिया नहीं है। क्या स्टीम लेने के जरिए ये दूर हो सकता है? स्टीम मैम, जब हम स्टीम लेते हैं तो स्टीम का जो पेनिट्रेशन है वो भी ज्यादा से ज्यादा आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक ही होता है। तो जो ऊपर के पार्टिकल्स है वो शायद निकल जाए, लेकिन जो ऑलरेडी लंग्स में चले हैं तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है केवल स्टीम से। अच्छा, मतलब आंशिक तौर पर स्टीम फायदेमंद होगी?
रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए हो सकती है, क्योंकि आप जब स्टीम लेते हैं तो आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थोड़ी सी क्लेंजिंग हो सकती है, बट नीचे लंग्स तक अगर कोई चीज ऑलरेडी पहुंच चुकी है, अगर कोई पोल्यूटेंट्स पहुंच चुके हैं, तो उसे निकालना केवल स्टीम से पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर कौशल, ऐसे बहुत से केसेस सुने हैं, पहले कहा जाता था कि मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लोग घूमने भी जाया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि जो लोग इवनिंग और मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। अब एक का तो सांस लेना मुश्किल हो गया, जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो बताया कि फेफड़े ऐसे हो गए मानो पत्थर हो। इन सब चीजों से अवेयर हम कैसे हो पाएं और कैसे पता लगे कि इतने से इतने वक्त तक अब घूमने नहीं जाना है बाहर, ये स्थिति डेंजरस है? देखिए, इस तरह से ब्लैंकेट ये कहना कि घूमने सबके लिए जाना बैन है, ये ठीक नहीं है। ठीक जैसे जिस जगह पे, जैसे अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, 500, 700, 1000 को के आसपास पहुंच गया, तो ऑब्वियसली उस समय नहीं जाना चाहिए। पर इसको इस तरह से न लिया जाए कि घूमने जाना बैड है सेहत के लिए। यस, जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिनको अस्थमा है, जिनको चेस्ट का प्रॉब्लम है, जिनको ओल्ड एज के लोग हैं, जिनको प्रिवेंटिव पार्ट से नहीं जाना चाहिए, उनको अभी पोल्यूशन के समय में घर में रहना चाहिए टेम्परेरीली, इट्स नॉट फॉर परमानेंट। जब ये जो क्वालिटी, एयर क्वालिटी जो भी दिल्ली की जो खराब है, जब ये नॉर्मल आ जाए तो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई यंग बंदा है, हमारे आपके जैसा फिट है, तो वो मास्क लगा करके, N95 मास्क लगा करके बाहर जा सकता है। इससे पार्टिकुलेट मैटर से छुटकारा मिल जाएगा, डस्ट से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जो गैसेस हैं जिसकी आप बात कर रही हैं, स्टीम वगैरह का, गैसेस जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, क्रिटिकल लेवल क्रॉस कर जाता है, तो एक हेल्दी आदमी को भी नहीं जाना चाहिए। अदरवाइज एक हेल्दी आदमी जब तक ये गैसियस लेवल नहीं चेंज होते तब तक वॉक करने के लिए जा सकते। उम्मीद करेंगे डॉक्टर कौशल, डॉक्टर श्रीहरि के दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे तो अवेयर जरूर हो रहे होंगे और आपकी बात से कन्विंस भी होंगे और अब ये सब चीजें अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करेंगे। अभी फिलहाल जब तक पोल्यूशन बढ़ा हुआ है तब तक इवनिंग और मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाना है, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है और हाँ, पोल्यूशन बढ़ने के रीजंस को जानना होगा, समझना होगा और ये रीजंस आपके और हमसे ही पनपते हैं, इन्हें अपने अपने इनिशिएटिव के जरिए कम करना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ जतिन, आपका भी शुक्रिया। आप चूंकि बाहर रहते हैं तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और डस्ट पोल्यूशन से बचकर रहिएगा, कोरोना से भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। लेकिन क्यों हम दर्शकों को बार बार कह रहे हैं कि AQI बढ़ते बढ़ते अब 900 के पार पहुंच चुका है और आपके लिए बेवजह घर से निकलना जानलेवा हो सकता है, ये रिपोर्ट आपके लिए देखनी जरूरी है। गैस चैम्बर बनी देश की राजधानी, हर जगह धुआं धुआं, दम घोटने वाली जहरीली हवा। दिल्ली में लग गया है सांसों का आपातकाल। प्रदूषण के कहर से दिल्ली को बचाओ सरकार। पहले कोरोना और अब ये जहरीली हवा, कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। दिल्ली में हर वक्त घुटन सी लगने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ स्मॉग की चादर छाई हुई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है। हालात ये है कि सुबह के समय गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। स्मॉग की वजह से इंडिया गेट भी नजर नहीं आ रहा है। सावधान रहिए, ये बात इसलिए क्योंकि दिल्ली और NCR के लोग इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। पहली कोरोना से झेल ही रहे थे, दूसरी मार पॉल्यूशन उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो गया है। इस समय ये जो रास्ता है ये ITO से इंडिया गेट को जोड़ता है और मैं आपको यहाँ पर पॉल्यूशन के हालात दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल फोन के ऐप के जरिए। इस समय यहाँ पर 472 है PM 2.5, जो कि बहुत खतरनाक है। यानी कि अगर हम माने तो 300 तक ठीक रहता है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं होता। 300 से 400 तक वेरी पुअर हो जाता है और 400 से ऊपर अगर वो बढ़ता है तो ये सीधा इशारा होता है कि आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। ये हवा जिसे आप ले रहे हैं, सांस के जरिए सांस ले रहे हैं, वो आपके शरीर में जाने के बाद आपको काफ़ी डैमेज करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। ये तमाम डॉक्टर्स पिछले कई सालों से बता रहे हैं और तमाम सरकार पर सवाल उठते हैं कि आखिर पराली जलाने से रोकी क्यों नहीं जा रही। लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3-4 महीने इतने ज़्यादा खतरनाक रहते हैं तमाम लोगों के लिए कि हर साल बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है।
डॉक्टर्स की माने तो दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो उन लोगों के लिए है जो फेफड़ों और सांस संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने स्तर पर पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन सब नाकाफी है। ऊपर से लोगों की लापरवाही इसमें पलीता लगा रही है। आज एनजीटी ने एक नतीजा दिया है जिसके मुताबिक आज रात यानी 9 नवंबर के रात के 12 बजे से लेके नवंबर 30 तक दिल्ली और दिल्ली के आसपास के नेशनल कैपिटल रीजन के 2 दर्जन ऐसी जगहों पर पूरी तरीके से पटाखों के सेल या पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दी गई है। एनजीटी ने यही कहा है कि दिल्ली और एनसीआर का रीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण से जूझ रहा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली और एनसीआर के 2 दर्जन ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि नोएडा हो गया, गाज़ियाबाद हुआ, फरीदाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, इन सारे एरियाज़ में अब एक बैन लगा दिया गया है से फायर क्रैकर्स के लिए कि अब पटाखों पे ना यहाँ पे बिक्री हो सकती है। आप समझ रहे हैं पोल्यूशन कितना ज्यादा जानलेवा है, इसीलिए हम कह रहे हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल